अब आप देखिए, हमने 1 दर्जन संख्याओं को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। मुझे उम्मीद है कि इतने एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद जोड़ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 2 और 4 को जोड़ना है। ये ख़ास तौर पर बच्चों को सिखाने के लिए ज़रूरी है कि पहले छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ने के लिए उसे सिखाया जाए। तो अगर हमें छोटे बच्चों को उसके शुरुआती दौर में हम छोटे छोटे संख्याओं को एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, जैसे 2 और 4 को जब जोड़ना है तो बच्चे को बताएंगे कि 2 पहले निशान लकीर इस तरह से लेने के लिए, फिर 4 है जोड़ना इसमें, तो 4 निशान और लेंगे, 1 2 3 4 और सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हुआ। हम जोड़ करके 6 इस तरह से लिखेंगे। जब इस तरह के जोड़ में बच्चा आपका एक्सपर्ट हो जाए तो फिर उसको फिर दूसरी विधि से भी जोड़ने के लिए आप कह सकते हैं। जैसे 3 और 5 को जोड़ना है तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है 5, उसको मन में रखेंगे और 3 को जोड़ने के लिए 3 उंगली निकालने के लिए कहेंगे, और 5 के बाद, क्योंकि 5 में जोड़ना है इसलिए 5 के बाद गिनती पढ़ेंगे, 5 1 6 7 8, यानी 8 यहाँ होगा 3 और 5 को जोड़ने पर। फिर उसके बाद उसे प्रैक्टिस करने के लिए बड़ी संख्याओं को देंगे, जैसे 2 अंकों की संख्या। अब इसको जोड़ने के लिए 3 और 5, बच्चा अब आपका एक्सपर्ट जब हो जाएगा तो डायरेक्ट जोड़ सकता है। 3 और 5 8, 2 और 4 6, इस तरह से उसे जोड़ने के लिए कह सकते हैं। अगला देख लीजिए, 3 और 5 8, 8 और 4 12, इस तरह से वो आसानी से जोड़ सकता है। अब अगला देखते हैं, 5वां है, इस जोड़ को किस तरह से जोड़ेंगे। 8 और 4 है 12, यानी यहाँ पर 12 न लिख करके 2 लिखेंगे, क्योंकि 12 के इकाई वाला अंक को यहाँ लिखेंगे और दहाई वाले अंक को अगले अंक में जोड़ेंगे। जैसे 1 और 3 4 और 5 9, इस तरह से आप जोड़ बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर इस पोजीशन से बदल करके नेक्स्ट पोजीशन आप देख रहे हैं, इस तरह का भी जोड़ किस तरह से बच्चा बनाए, इसके लिए मैं ये बताता रहता हूँ कि जिस संख्या को भी जोड़ना है, जैसे 440 है और ये 2701 है, तो इसके सबसे पहले इकाई वाले अंक को जोड़ेंगे। तो इस 440 में इकाई वाला अंक क्या है, तो 0 है, और इस संख्या में इकाई वाला अंक 1 है, तो 0 और 1 जोड़ने पर होगा 1। उसके बाद दहाई वाले अंक को जोड़ेंगे, तो 4 है, इस संख्या में दहाई वाला अंक 4 है और इसमें है 0, तो 4 और 0 को जब जोड़ेंगे तो होगा 4। फिर सैकड़ा वाले अंक को जोड़ेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाला अंक है 4 और इसमें इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक है 7, तो 4 और 7 11, 11 का 1 और हासिल 1। फिर इसके बाद सैकड़े के बाद हज़ार वाले अंक को जोड़ेंगे, तो इसमें हज़ार वाला अंक नहीं है और इसमें क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वाला अंक है 2, और इस हासिल वाले अंक को उसमें जोड़ करके लिखेंगे 3। इस तरह से 3141 हो गया। अब इन संख्याओं को देखिए, ये 3 संख्याएं हैं या 4 संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हो, हम यही रूल फॉलो इसमें भी करेंगे। तो देखेंगे कि 555 का इकाई अंक क्या है, 5, और इसमें इकाई अंक 7, तो 5 और 7 12, और इसमें 1 है, तो 12 और 1 13, 13 का 3, और हासिल क्या होगा 1। दहाई वाले अंक को आप जोड़ेंगे, तो 5 है और इसमें दहाई का अंक नहीं है, फिर इसमें है 1, तो 5 1 6, और यह एक हासिल वाला मिला के हो जाएगा 7। अब सैकड़ा वाला अंक जोड़ेंगे, तो सैकड़ा वाला अंक क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक है 5, इसमें तो सैकड़ा वाला अंक नहीं है, तो 5, और इसमें भी नहीं है, का 5 लिख देंगे। अब ये है दशमलव वाली संख्याएं। तो दशमलव भिन्न वाली संख्याओं को हम किस तरह से जोड़ेंगे, तो देख रहे हैं कि दशमलव के दाईं तरफ है 2 अंक और इसमें भी है 2 अंक। तो सबसे पहले हम किन अंकों को जोड़ेंगे, इस संख्या के दशमलव के दाईं तरफ दूसरा अंक है 1 और इसमें क्या है 0, तो 1 और 0 को पहले जोड़ेंगे तो होगा 1, और उसके बाद
दशमलव के बाद पहला अंक को जोड़ेंगे। अब तो पहला अंक है 2 और इसमें है 5, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। और उसके बाद दशमलव को हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव के बाईं तरफ का अंक हम पहले अंक को जोड़ेंगे, उसके बाद दूसरे अंक को, उसके बाद तीसरे अंक को। तो इसमें तो सिर्फ एक ही अंक है, दशमलव के बाईं तरफ पहला अंक 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 और 1 2, यानी 2.71 इसका आंसर हुआ। अब हम इस दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के दाईं ओर इसमें है 4 अंक और इसमें है दशमलव के दाईं ओर 1 अंक। तो सबसे पहले इसमें हम ये करेंगे कि दशमलव के दाईं ओर सबसे अंतिम यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अंक को जोड़ेंगे। तो चौथा अंक है 3 और इसमें नहीं है तो सिर्फ हम 3 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के दाईं ओर है चौथा के बाद तीसरा अंक है 5 और इसमें नहीं है तो 5 सिर्फ यूँ ही लिख देंगे। दशमलव के दाईं ओर है दूसरा अंक 0 और इसमें नहीं है तो हम सिर्फ 0 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के दाईं ओर पहला अंक क्या है 2 और इसमें दशमलव के दाईं ओर पहला अंक क्या है 2, तो 2 और 2 4, यहाँ हम 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर दशमलव दे देंगे और दशमलव के बाईं ओर के अंकों को अब जोड़ेंगे। तो दशमलव के बाईं ओर कौन कौन से अंक है? यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 है पहला अंक और इसमें पहला अंक 5 है। तो सबसे पहले हम दशमलव के बाईं ओर के पहले अंक को जोड़ेंगे। तो पहले अंक को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 7 है और यहाँ दशमलव के बाईं ओर पहला अंक है 5, तो 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1। फिर उसके बाद दशमलव के बाईं ओर इसमें दूसरा अंक नहीं है, इसमें है दूसरा अंक 4, तो 4 और 1 5, 5 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के बाईं ओर इसमें तीसरा अंक नहीं है, इसमें है तो 4 है तो 4 ये लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा 452.4053। इसको सुविधा के लिए हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे इसको हम इस पोजीशन से इसको हम इस पोजीशन में लिख सकते हैं 7.2053 और इसमें देख रहे हैं कि 445.2 है। तो सबसे पहले हम दशमलव के नीचे इस दशमलव को लिखेंगे और फिर दशमलव के दाईं ओर पहला अंक इस दशमलव के दाईं ओर पहले अंक के नीचे लिखेंगे और उसके बाद बाईं ओर कौन कौन सा अंक है 5, तो पहला अंक 5 है तो पहले अंक के नीचे 5 लिखेंगे और दूसरा अंक है 4, तो इसमें तो दूसरा अंक है नहीं, हम 4 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा अंक है 4। अब इसको हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। दशमलव के दाईं ओर इसमें 4 अंक है और इसमें एक ही अंक है, तो 4 अंक पूरा हम कर सकते हैं 0 डाल करके और तब हम जोड़ सकते हैं 3 और 0 3 होगा, 5 और 0 5, 0 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 0 होगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और दशमलव है सामने में तो दशमलव देंगे और 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 होगा, 12 का 2 और हासिल 1, 1 और 4 5 होगा और यहाँ 4 है। तो आप देख रहे हैं कि यह आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है। अब हम देख लें इस संख्याओं को जोड़कर। तो सुविधा के लिए जिस तरह से हम 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए यहाँ पे, उसी तरह से हम 10th को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.5 है, 10 नंबर क्वेश्चन 0.5 और यहाँ पर है इसमें कोई दशमलव नहीं है। तो दशमलव जब नहीं होता है तो हम मान लेते हैं सबसे दाईं ओर यहाँ, यानी 1 के बगल में। तो दशमलव सबसे पहले यहाँ हम मान लेते हैं और इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिख देंगे और तब हम लिखेंगे दशमलव के बाईं ओर वाला अंक 1 और 5। उसके बाद तीसरी संख्या है इसमें 0.0054। तो दशमलव यहाँ है, इस दशमलव को दशमलव के नीचे पहले लिखेंगे और उसके बाद बाईं तरफ सिर्फ 0 है और राइट साइड में है 0.0004
5 4। तो अब इसको हम जोड़ना चाहते हैं तो दशमलव के दाईं ओर इसमें 4 अंक है, इसमें कोई अंक नहीं है, हम 0 लिख करके 4 अंक पूरा कर सकते हैं। और इसमें भी दशमलव के दाईं ओर 4 अंक पूरा करने के लिए 0 यहाँ लिख सकते हैं। और तब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। 4 होगा, 0 0 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, इन तीनों 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, और यहाँ 5 होगा, और दशमलव के नीचे दशमलव दे करके और इन तीनों को अंकों को जोड़ेंगे, 0 1 और 0 को, तो 1 होगा और यहाँ 5 होगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो अब जोड़ते हैं हम इस बट्टे वाले संख्या को, यानी सरल भिन्न को। सरल भिन्न को किस तरह से हम जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हम बराबर लिख करके और एक बड़ा सा बट्टा खींचेंगे, और 4/5 है, 1/10 है, तो इनके हरों का लसा, यानी नीचे में जो है 5 और 10, इनका लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, यानी किस संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 से ट्राई करनी चाहिए, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या से ट्राई करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 2 से। 2 से यह संख्या विभाजित, ये दोनों संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से ये दोनों संख्याएं विभाजित है। यानी कभी भी हमें एलसीएम जब निकालना रहता है तो इसमें जो भी संख्याएं हों, कम से कम 2 संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। तो 5 का पहाड़ा हम 1 मरतबा पढ़ेंगे 5, और 5 दूना 10। अब हम किसी संख्या से इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो चलिए लसा हो गया 5 गुने 1 गुने 2 बराबर क्या हो गया, 10। इस 5 और 10 का एलसीएम 10 है, तो 10 को लिखेंगे, और उसके बाद इस बट्टा के पास आइए, इसका हर है 5, तो 5 से इस 10 में भाग देना होगा। तो 5 से इस 10 में भाग देंगे इस तरह से, तो क्या होगा, 5 दूना 10, तो 2 हुआ भागफल। अब इस भागफल को इस अंश से, यानी भिन्न संख्या के अंश से, यानी ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे। तो इस 2 को इस 4 से जब गुना करेंगे तो 2 चौके 8 होगा, 8 को यहाँ लिख लेंगे। फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस को यहाँ लिख करके, और उसके बाद अब इस बट्टे का काम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसी की तरह नीचे वाले संख्या से लसा में भाग देना होगा, और जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाले संख्या से गुना करना होगा। तो नीचे वाला संख्या क्या है, 10। अब इस लसा में भाग देंगे, इस 10 से जब हम लसा में भाग देंगे तो ये भी तो 10 ही है, 10 का पहाड़ा 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 10 आएगा, और माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, ये एक भागफल हुआ। अब इस 1 को इस 1 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब 8 और 1 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9/10। इस तरह से हम बट्टे वाले संख्याओं को जोड़ सकते हैं। यानी इसमें पहला काम क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। पहला काम होता है एलसीएम निकालना, दूसरा काम होता है हर से भाग, यानी बट्टा के नीचे वाले संख्या से भाग। अब तीसरा काम क्या होता है, भागफल जो आएगा भाग देने पर उस भागफल को अंश से गुना करना होता है। यही 3 काम होता है बट्टे के जोड़ में। तो चलिए अब जोड़ते हैं मिश्र भिन्न वाले संख्याओं को, यानी यहाँ पर ये है मिश्र भिन्न। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे इन दोनों संख्याओं को, तो देखिए मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम सरल भिन्न में चेंज करेंगे। इस तरह से ये सरल भिन्न होता है और इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, और इन संख्याओं कहते हैं दशमलव भिन्न वाली संख्या। तो मिश्र भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले
इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करना होगा। इसके लिए मुझे 2.7/2 है, तो इस 2 को इस हर से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, और गुना करने के बाद इस 7 को यानी अंश को जोड़ देंगे तो 4 और 7 हो जाएगा 11 और बट्टे में 2 है तो इस 2 को ही लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख करके, और जिस तरह से इसे हम सरल भिन्न में चेंज किए हैं इसको भी हम चेंज करेंगे तो क्या होगा 3 सत्ते 21 और 21 और 2 23/7। तो इस तरह से हम सरल भिन्न में चेंज कर लिए। अब जिस तरह से इस बट्टे वाली संख्या को जोड़े हैं हम यहाँ भी इसे भी जोड़ेंगे। तो 2 और 7 है यहाँ पर एलसीएम के लिए, तो पहला काम एलसीएम 2 और 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो किस पहाड़ा से ये विभाजित होगा, 2 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि न 2 से न 3 से किसी भी संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित नहीं होने वाली है, इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे और यही होगा हमारा एलसीएम 2 सत्ते 14, बट्टा दे करके 14 लिखेंगे। और उसके बाद बारी बारी से इस बट्टे के पास आइए। 11/2 में हर क्या है 2 है, तो इस 2 से इस एलसीएम में पहला काम होता है भाग देना, तो 2 से 14 में भाग देंगे तो होगा 7, 2 सत्ते 14, 7 आएगा। और उस 7 को क्या करेंगे 11 से गुना कर देंगे तो 11 सत्ते 77, और फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर उसके बाद अब इस बट्टे के पास आएंगे तो देख रहे हैं इसका हर है 7, तो 7 से इस 14 में भाग देंगे तो कितना होगा 7 से 14 में भाग देंगे तो 7 दूना 14, ये आया 2 भाग पर। अब उस 2 को हम क्या करेंगे 23 से गुना कर देंगे, तो 23 को 2 से गुना करेंगे तो 46 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जोड़ कर देंगे, यहाँ पर होगा 7 और 6 13, 13 का 3 और हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, 123/14, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम विभिन्न संख्याओं को जोड़ सकते हैं।